हेलो एवरीवन। इस चैनल पे हम एचटेट जनरल सेक्शन मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हमने एचटेट पीजीटी 2022 वाला पेपर उठाया है। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं इसको वन बाय वन हम देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए टैंक इज़ फिल्ड इन 5 hours बाय 3 pipes P, Q and R. The pipe R is twice as fast as Q and Q is twice as fast as P. How much time will pipe P alone take to fill the tank? देखो हमें 3 पाइप दे रखी है P एंड Q, तीनों मिलके एक टैंक को फिल करती है 5 hours में। तो हम लिख लेते हैं P प्लस Q प्लस R, तीनों मिलके कितने टाइम में पूरा करती है? 5 hours में पूरा करती है। और हमें इनकी एफिशिएंसी दे रखी है, तो हम लिख लेते हैं P Q R। हमें दे रखा है कि पाइप R है जो वो ट्वाइस एज फास्ट एज Q। अगर हम Q की एफिशिएंसी हम 2 लेट कर लेते हैं तो R की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? हमारे पास 4 आ जाएगी। और आगे हमें दे रखा है कि Q इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज P, और Q P से ट्वाइस है, मीन्स P की फिर कितनी होगी? 1 होगी। तो ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है P अलोन टेक टू फिल द टैंक। P अकेला कितने टाइम में उस टैंक को फिल करेगा? तो सबसे पहले हम वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन हमारा क्या होता है? वर्क होता है हमारा टोटल टाइम इनटू टोटल एफिशिएंसी। टोटल टाइम हमारा कितने है? 5 hour है। एफिशिएंसी 1 + 2 + 4 करेंगे तो हम 7 आ जाएगा। मीन्स टोटल वर्क हमारा कितना आ गया? 35 आ गया। और हमें P का टाइम निकालना है, तो हम क्या करेंगे? P की एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर देंगे। टोटल 35 हमारा वर्क है और P की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। इससे डिवाइड करेंगे तो 35 मीन्स 35 आवर्स में P अकेला इस टैंक को फिल करेगा। सेकंड क्वेश्चन, हमें x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है और हमें इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लिख लेते हैं x को हम रैशनलाइजेशन करेंगे। फिर हम उस चीज़ की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? इसको करेंगे तो 3 + 1 + 2√3 और नीचे हमारा आ जाएगा 3 - 1, नीचे 2 आ जाएगा। 4 + 2√3 डिवाइडेड बाई 2, और इसको जब कट करेंगे तो 2 + √3। x की वैल्यू हमारी आ गई 2 + √3। ऐसे हम y की वैल्यू को लिख लेते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √3 - 1 √3 + 1, इसको भी रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो ये हमारा बनेगा 3 + 1 - 2√3 अपॉन 3 - 1 4 - 2√3 अपॉन 2, और ये बनेगा 2 - √3। हमारी x और y की वैल्यू आ गई। अब हमें x² + y² फाइंड करना है। तो कर लेते हैं, इस चीज़ का स्क्वायर करना है हमें, 2 + √3 का स्क्वायर और प्लस में y का स्क्वायर, 2 - √3 का स्क्वायर। तो देखो ये हमारा क्या है? a + b का स्क्वायर प्लस a - b का स्क्वायर। तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये हमारे पास डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है ट्वाइस ऑफ a² + v²। तो a का स्क्वायर करेंगे, मीन्स a का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर 3। जब इसको सॉल्व करेंगे 7 × में 2 14 हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस enable a customer to purchase 12.5 kg more for ₹800. The original price of rice per kg। देखो हमें दे रखा है कि प्राइस में रिडक्शन हो रही है 20% की। अगर रिडक्शन हो रही है इट मीन्स हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो रहा है। हमारा एक्सपेंडिचर अगर
अगर रिडक्शन हो रही है 20% की, तो हमारा एक्सपेंडिचर 100 से 80 हो रहा है, और अगर एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो हमारी जो कंजप्शन है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो कंजप्शन इसके जस्ट उल्ट आएगी, वो हमारी 80 से 100 हो जाएगी। ठीक, ये हमारा एक्सपेंडिचर है और ये हमारी कंजप्शन है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें फाइंड करना है ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस। देखो कितने का चेंज आ रहा है कंजप्शन में, 20 का आ रहा है, 20/80। इसको कट करेंगे तो 1/4 इतना इंक्रीज़ हो रहा है हमारी कंजप्शन में। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 12.5 kg मोर, इस चीज़ की वैल्यू हमें दे रखी है 12.5, मीन्स 1 हमारा 12.5 kg के इक्वल है, इतनी राइस हम और ख़रीद सकते हैं। ये तो हमारी 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 4 इंटू में 12.5 करेंगे तो ये हमारा 50 आ जाएगा। मतलब ये हमारी ओरिजिनल कंजप्शन है और ये 1 इंक्रीज़ हो रहा है। ओरिजिनल हमारी 4 है और 1 इंक्रीज़ होगा तो टोटल 5 हो जाएगा। बट हमें ओरिजिनल ही फाइंड करनी है, हमें 5 से कुछ नहीं लेना देना। तो ओरिजिनल हमारी कंजप्शन 50 है और हमें ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है। कंजप्शन हमारी 50 है तो प्राइस कैसे निकालेंगे, हमें रुपीज़ की वैल्यू दे रखी है 800। तो 800 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं 16, तो ये हमारा प्राइस आ गया, ओरिजिनल प्राइस 16 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 1865 पीपल 660 कैन स्पीक इंग्लिश and 1305 can speak Hindi, but 120% cannot speak either language. Then how many person can speak both languages? तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल में से उसको माइनस कर देते हैं जो कोई भी लैंग्वेज स्पीक नहीं करते हैं। तो टोटल हमारा 1865 है, और जो कोई भी लैंग्वेज स्पीक नहीं करते 120% ऐसे है जो ना तो इंग्लिश बोलते हैं और ना ही हिंदी बोलते हैं। तो हम इनको माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस करने के बाद 1745। तो अब हम क्या करेंगे, जो हिंदी स्पीकर है और इंग्लिश स्पीकर है उसको ऐड कर लेते हैं, हिंदी स्पीकर प्लस इंग्लिश स्पीकर, और उसमें से हम जो हमारा टोटल आया है इसको हम माइनस कर देंगे। तो हमारा कॉमन हमें पता चल जाएगा कि ऐसे कितने पीपल हैं जो दोनों लैंग्वेज स्पीक करते हैं। जो इनको प्लस करेंगे 660 प्लस 1305 माइनस 1745, तो इनका प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1965 माइनस में 1745। इसको माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 220। हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। हमारा 5th क्वेश्चन है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 9, 13 लीव्स रिमाइंडर 2, 6 and 10 रिस्पेक्टिवली, द लीस्ट सच नंबर। तो हमें लीस्ट बोला है, लीस्ट दिया हुआ तो हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये जो रिमाइंडर है हम इसको माइनस करके देख लेते हैं। 5 में से हम 2 माइनस करेंगे 13 आएगा, 9 में से हम 6 को माइनस करेंगे, 3 आएगा, और 13 में से हम 10 को माइनस करेंगे 3, मीन्स ये हमारा रिमाइंडर सेम आ रहा है 3, 3, 3। तो हम 5, 9 और 13 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम 3 को उससे माइनस कर देंगे तो हमारा एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। तो जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आएगा 5, 9 और 13 का, तो इनके जस्ट मल्टीप्लाई ही होगी एलसीएम में। 1117 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 585 एलसीएम आ जाएगा। तो इसमें से हम 3 को माइनस कर देंगे, जो भी हमारा एलसीएम आया है एलसीएम माइनस 3 करेंगे, 585 माइनस 3 करेंगे 582 हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज का दे रखा है, द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर इज n इफ द नेक्स्ट 2 नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड द न्यू एवरेज। देखो हम इसको बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं। हमें एवरेज दे रखी है, मीन्स किसी नंबर की n, और उसके आगे हम कोई 2 डिजिट और लगा लेते हैं तो एवरेज में क्या चेंज आएगा। देखो एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास 1, 2, 3
फॉर एग्जांपल, तो इन तीनों की एवरेज हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आएगी, क्योंकि एवरेज बीच वाला नंबर ही तो होता है। और अगर हम 2 नंबर और ले लेते हैं, कंजक्टिव नंबर ही लेने हैं हमें, 5 और 4 एंड 5 को हमने और इंक्लूड कर लिया, तो अब इनकी एवरेज में क्या चेंज आएगा, अब इनकी एवरेज कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि बीच का नंबर 3 बनता है। अब इनकी एवरेज, तो एवरेज में कितना चेंज आया है, जितने नंबर हमने ऐड किए हैं उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, उतना चेंज। देखो पहले 2 थी हमारे पास एवरेज, और अब हमने 2 नंबर ऐड किए, मीन्स 2 नंबर ऐड किए और उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 1, 2 + 1 कितना आ गया, 3, तो 3 हमारी एवरेज आ रही है। तो यही हमें पूछा गया है क्वेश्चन में, द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर इज n इफ द नेक्स्ट 2 नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड द न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज में कितना चेंज आएगा, 2 नंबर इंक्रीज किए तो हमारे पास 1 का चेंज आएगा, इंक्रीज बाय 1, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। 7th क्वेश्चन, A shopkeeper sells an article at 15% gain. Had he sold it for ₹18 more, he would have gained 18% the cost price of the article. कोई शॉपकीपर है, उससे आर्टिकल सेल करने का 15% का गेन हो रहा है, अगर उसे 18% ज़्यादा मिलता, 18 रुपीज़ ज़्यादा मिलता, तो उसे 18% का प्रॉफिट होता है। तो हम लेट कर लेते हैं, पहले उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रही होगी और उससे गेन हो रहा है 15% का, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 15% गेन हुआ है तो 115 उसका सेलिंग प्राइस होगा। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 18% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 से पहले 115, अब 18%, तो अब हमारा सेलिंग प्राइस 118 आ गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये डिफरेंस कितना आ गया, हमारा 3 का आ गया, बट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि 18 रुपीज़ उससे ज़्यादा मिल रहा है, मीन्स ये 3 यूनिट जो है इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में 18 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और हमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 100 था, 100 × 6 करेंगे तो 600 हमारा आंसर आ जाएगा, 600 ही इसका कॉस्ट प्राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बोट एंड स्ट्रीम का। A boat covered a certain distance downstream in 3 hours while it come back in 4.5 hours. If the speed of stream be 3 km/h, then the speed of boat in still water. देखो बोट में क्या होता है, हम लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट हमने लेट कर ली, हमारी x है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने लेट कर ली y है। अगर हमारी जो बोट है वो अपवर्ड जाएगी, मीन्स ऊपर जाएगी, अपवर्ड जाएगी, स्ट्रीम के अगेंस्ट जाएगी, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, अपवर्ड स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, उसमें से जो स्ट्रीम की स्पीड है वो माइनस हो जाएगी, x - y हो जाएगा। और अगर हमारी बोट डाउनवर्ड जा रही है तो इसमें हमारी डाउनवर्ड स्पीड हम निकालेंगे, उसमें स्ट्रीम प्लस जो बोट की स्पीड है दोनों ऐड हो जाएंगी, x + y हो जाएगी, ठीक। और अब हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ बोट। हमें टाइम दे रखा है डाउनवर्ड स्ट्रीम का और अपवर्ड स्ट्रीम का, तो हमें एक दे रखी है, हमें स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, तो हमें बोट की स्पीड फाइंड करनी है। तो देखो चाहे वो अपवर्ड जा रही है चाहे वो डाउनवर्ड जा रही है, तो डिस्टेंस तो दोनों में सेम आ रही है, डिस्टेंस तो सेम है, तो हमें डिस्टेंस फाइंड कर ले। पहले हम डाउनवर्ड की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस हमारी स्पीड इनटू टाइम होती है, तो स्पीड हमारी डाउनवर्ड की हम x + y लगाएंगे। x देखो y क्या है, हमारा जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड, तो इसकी हमें दे रखी है 3, तो हम y की जगह 3 पुट कर देंगे, x + 3 इनटू में टाइम, डाउनवर्ड का हमें टाइम कितना दे रखा है 4.3 आवर, 3 आवर हमें दे रखा है डाउनवर्ड का, और इज इक्वल टू अपवर्ड जाती है तो हमारी स्पीड x - y हो जाएगी, और टाइम कितना लगेगा, टाइम उससे ज़्यादा लगेगा, कितना लगेगा 4.5 लगेगा। तो ये हमारी डिस्टेंस दोनों में सेम आएगी, इसलिए हमने इक्वल कर दिया। और अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो हम कर लेते हैं। 3x + 9
4.x माइनस, यहाँ हमने y की वैल्यू पुट नहीं की 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 13.5। इसको हम इधर ले आते हैं, 22.5 इज इक्वल टू 4.5x प्लस 3x, 7.5x इज इक्वल टू 20.5। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 22.5 अपॉन 7.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, सॉरी ये हमारा माइनस होना था, माइनस 3x, तो ये 1.5 आ जाएगा, 1.5 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। जब इसको कैंसिल करेंगे 5 के टेबल पे 3, 4 और 5, तो ये जाएगा 15। तो फोर्थ ऑप्शन 15 किलोमीटर बोट ऑफ स्पीड ऑफ बोट आ जाएगी। 9th क्वेश्चन, A metallic sphere of radius 10.5 cm is melted and then recast into small cone, each of radius 3.5 cm and height 3 cm. Then the number of cones thus formed is। देखो हमें एक स्फीयर दे रखा है, स्फीयर का रेडियस दे रखा है, और उसमें से हम उसको रिकास्ट करके कितने कोन्स बना सकते हैं, कोन की रेडियस दे रखी है और उसकी हाइट दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, जो स्फीयर है उसके वॉल्यूम को हम कोन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे नंबर ऑफ कोन आ जाएंगे। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे पहले हम, 4/3 पाई r क्यूब, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसको हमने डिवाइड करना है। तो देखो 3 से 3 हम कैंसिल कर सकते हैं, पाई से पाई हम कैंसिल कर देंगे, r को हम कर नहीं सकते क्योंकि अलग अलग रेडियस है हमारे पास। तो जो चीज़ बच गई हम लिख लेते हैं 4, रेडियस हमें दे रखी है 10.5, 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, और नीचे r, कोन की रेडियस हमें दे रखी है 3.5, तो 3.5 इंटू में 3.5 मल्टीप्लाई में हमें हाइट दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो पॉइंट से पॉइंट हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको हम कट करेंगे तो ये 3 के टेबल पे 35, 3 के टेबल पे जाएगा, ये 3 से 3 चला जाएगा हमारा, और इसको हम पॉइंट 10 लगा सकते हैं। 5 पे गया 2 और 5 पे गया 21, तो क्या बचा 7 इंटू में 21, 7 147। ये 2 से ये भी जाएगा 2 6, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 126, सेकेंड ऑप्शन आंसर बनेगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का, इफ़ द अमाउंट इज़ 3 and 3/2 8 times the sum after 3 years, it compound interest compounded annually, then the rate of interest per annum। देखो हमारी अमाउंट 3 and 3/8 टाइम्स हो रही है सम की, तो अमाउंट क्या होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n। तो अमाउंट हमने लेट कर ली कि पहले हमारी अमाउंट सम हमारा लेट सम p, और इतने टाइम्स हो रहा है, तो इसको ये क्या है हमारा 27/8 मीन्स हमारा सम p, और कितनी हो रही है अमाउंट 27/8 टाइम्स हो रही है। तो पहले p हमारा सम था और 27/8 टाइम्स p का हो रहा है, तो बस r हमें फाइंड करनी है, और टाइम हमें दे रखा है 3 इयर्स का, तो p से हम p कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 की पावर
3 लिख सकते हैं। 1 प्लस आर बाई 100, दोनों साइड क्यूब हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 3/2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, आर बाई 100 इज इक्वल टू 3/2 माइनस में 1, तो ये 1/2 आ जाएगा, और 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस साइड, तो 50 आ गया। 50% रेट आ जाएगी। बस यही था।